नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल साम्राज्य की स्थापना किसने की? मुगल साम्राज्य की स्थापना किसने की है? ये की है, आप लोगों को पता है, पीछे अभी मैंने पढ़ाया था कि जो बाबर था इसने किसको हराया था? इब्राहिम लोदी को। इब्राहिम लोदी को हराया था। और किस युद्ध में हराया था? पानीपत का फर्स्ट युद्ध था। हुआ कब था ये? 1526 में। कब हुआ था? 1526 में। तो किसने की थी मुगल साम्राज्य की स्थापना? बाबर ने। बाबर के पूरे नाम की अगर बात की जाए तो बाबर का पूरा नाम जो था वो था ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। तो इसने क्या किया? इब्राहिम लोदी को हराकर लोदी वंश का विनाश कर दिया और उसके बाद वहां पर क्या किया? मुगल साम्राज्य की स्थापना कर दी। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, पहला पानीपत युद्ध 1526 में किसके बीच हुआ था? अब ये हमने कितनी 2-3 बार तो लगभग पढ़ ही चुके हैं, तो आपको याद भी हो गया होगा। तो किसने के बीच हुआ था? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था। नेक्स्ट देखते हैं हम, खानवा का युद्ध किसके बीच हुआ था? जो खानवा का युद्ध हुआ था वो हुआ था आपका बाबर और राणा सांगा के बीच में हुआ था। और कब हुआ था? 1527 में। कब हुआ था? 1527 में हुआ था। देखिए, राणा सांगा और वो क्या कहते हैं, इब्राहिम लोदी के चाचा जो थे, इन्होंने बुलाया था बाबर को ताकि इब्राहिम लोदी को हराया जा सके। ठीक है। पर जब बाबर जीत गया उसके बाद उसने क्या है, वापस जाने से मना कर दिया और वो यहाँ का शासक बन गया। राणा सांगा ये नहीं चाहते थे कि बाबर यहाँ रहे, मतलब यहाँ रहे से भारत में रहे, इसलिए इनके बीच में युद्ध हुआ था। कौन सा? खानवा का युद्ध। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंदेरी का युद्ध किसके विरुद्ध हुआ था? तो जो चंदेरी का युद्ध हुआ था वो एक तरफ तो बाबर था और एक तरफ कौन था? मेदिनी राय। मेदिनी राय जो है वो चंदेरी का शासक था और ये युद्ध जो हुआ है 1528 में हुआ है। कब हुआ है? 1528 में। तो आपके सामने 3 युद्ध आ गए बाबर के। कौन कौन से? एक पानीपत का युद्ध जो 1526 में हुआ, दूसरा खानवा का युद्ध 1527 में हुआ और तीसरा चंदेरी का युद्ध 1528 में हुआ। क्लियर हो गया होगा? तो बाबर के ये 3 युद्ध हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाबर की आत्मकथा का क्या नाम है? तो जो बाबर की आत्मकथा है इसको आप नाम से ही पकड़ सकते हैं, बाबरनामा। क्लियर है? चलिए अब आगे चलते हैं। हुमायूं को किसने हराया था? हुमायूं को किसने हराया? हुमायूं का जो सबसे ज्यादा युद्ध चला वो किसके साथ चला? शेरशाह सूरी के साथ। शेरशाह सूरी ने ही इसे हराया। ठीक है। तो अब हराया कब कब है? एक तो चौसा का युद्ध है। चौसा का युद्ध कब हुआ? 1539 में हुआ था। इसमें हुमायूं को हराया। दूसरा जो था वो कन्नौज, या इसी को कहते हैं हम बिलग्राम। कन्नौज या फिर बिलग्राम का युद्ध ये हुआ है 1540 में। इसमें हराया था। जो कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध है इसे निर्णायक युद्ध माना जाता है क्योंकि जब हुमायूं इस युद्ध में हार गया उसके बाद ही उसे भारत छोड़कर भागना पड़ा था। ठीक है, याद रहेगा आप लोगों को। चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम। शेरशाह सूरी का असली नाम क्या था? शेरशाह सूरी का असली नाम क्या था? सोचिए जरा 2 सेकंड के लिए। क्या था शेरशाह सूरी का असली नाम? बताएगा कोई? तो बताए कमेंट करके जरा। शेरशाह सूरी का जो असली नाम था वो था फरीद खान। क्या था? फरीद खान। इसने क्या किया था? शेरशाह सूरी इसका नाम क्यों पड़ा? इसने अपने युवा अवस्था में क्या किया, एक शेर को मार दिया था जिसके बाद इसका नाम जो हो गया था, शेर को मारा तो उसके बाद हो गया इसका नाम शेर खान। ठीक। और जब इसने शासक बना उसके बाद ये शेरशाह हो गया था और इसी ने सूर साम्राज्य की स्थापना करी थी।
तो शेरशाह सूरी का साम्राज्य कौन सा था? सूर साम्राज्य था। अगर बात कर ली जाए कि सूर साम्राज्य का संस्थापक कौन था, तो कौन होगा इसका आंसर? शेरशाह सूरी होगा। याद रहेगा आप लोगों को? चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माण या विकास किसने किया था? ग्रांड ट्रंक रोड आप लोगों को पता हो शायद, और अगर नहीं पता है तो ध्यान से सुनिए। इसका निर्माण किया था शेरशाह सूरी ने। ठीक है, उस टाइम पे ग्रांड ट्रंक रोड को क्या कहा जाता था? सड़क ए आजम। क्या कहते थे? सड़क ए आजम कहा जाता था। क्लियर हो गया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। रुपया मुद्रा का प्रचलन किसने शुरू किया था? जो रुपया मुद्रा था इसका प्रचलन जो है वो शेरशाह सूरी ने शुरू किया था। और जो रुपया होता था ये क्या था? ये चांदी का सिक्का था। क्या था? चांदी का सिक्का था। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दीन पना शहर किसने बसाया था? तो दीन पना शहर किसने बसाया था? हुमायूं ने। किसने बसाया? हुमायूं ने। और कब बसाया था? ये बसाया था 1533 में। और किस नदी के तट पर था? ये यमुना नदी के तट पर था। क्लियर हो गया? शेरशाह सूरी ने कब्जा करने के बाद इसका नाम क्या कर दिया था? दीनपना शहर का नाम ये कर दिया था शेरगढ़। क्या कर दिया था? शेरगढ़ कर दिया था। ठीक, तो क्लियर हो गया क्या क्या है इसमें चीजें? एक एक तो 1533 में इसकी स्थापना करी, यमुना नदी के तट पर की थी। और जब शेरशाह सूरी ने कब्जा कर लिया तो इसका नाम क्या कर दिया? शेरगढ़ कर दिया था। अकबर का जन्म कहाँ हुआ था? अकबर का जन्म क्या हुआ था? अकबर का जन्म बहुत फेमस रहता है। क्यों? क्योंकि ये एक हिंदू राजा के घर में पैदा हुआ था। और कहाँ हुआ था? अमरकोट में। तो अकबर का जन्म बेसिकली हुआ कब था? 1542 में। कब हुआ था? 1542 में। जो अमरकोट है वो कहाँ पर है? सिंध प्रांत में है। और सिंध प्रांत कहाँ? पाकिस्तान में है इस टाइम। और राजा कौन थे? वीर साल थे। इनके महल में हुआ था, वीर साल के महल में हुआ था अकबर का जन्म। तो आप लोगों को अगर ऐसे ही हिस्ट्री और बाकी जीएस के सब्जेक्ट अगर तैयार करने हैं तो आप लोग प्लीज़ जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम बहुत जल्दी अपना जीएस का सेशन शुरू करने वाले हैं। हर वनडे एग्ज़ाम्स के लिए जितने भी गवर्नमेंट कॉम्पिटिशन्स की तैयारी कर रहे हैं, गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी करने वाले बच्चों के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो आप लोग सब्सक्राइब करिए, ठीक है, और प्लीज़ लाइक और शेयर भी करिए ताकि बाकी लोगों को भी पता चल सके। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? दूसरा पानीपत का युद्ध किसके बीच हुआ था? तो दूसरा पानीपत का युद्ध कब हुआ है? पहली चीज इंपॉर्टेंट, 1556 में। कब हुई थी? 1556 में। और किस किस के बीच हुआ है? अकबर और हेमू के बीच में हुआ था। ठीक है, हेमू का पूरा नाम अगर पूछ लिया जाए तो ये है हेमचंद्र विक्रमादित्य। और इसी युद्ध के बाद अकबर ने क्या किया था? भारत में जो मुगल सत्ता थी इसकी बहाली की। मतलब पूरे दिल्ली पर क्या हुआ? मुगलों का प्रशासन हो गया इसके बाद से। कब से? दूसरे पानीपत के युद्ध के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अकबर का संरक्षक कौन था? अकबर का संरक्षक कौन था? ये था बैरम खान। कौन था? बैरम खान। इसको क्या उपाधि मिली हुई थी? इसको मिली थी खाने खाना। खाने खाना की उपाधि मिली हुई थी। जो रहीम थे, रहीम दास, वो क्या थे? बैरम खान के ही बेटे थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? हल्दी घाटी का जो युद्ध था वो हुआ था 1556 में। और किस किस के बीच में हुआ था? एक तो महाराणा प्रताप वर्सेस किसके बीच हुआ था? अकबर के बीच में। याद रहेगा? बात करते हैं हल्दी घाटी है कहाँ।
जो हल्दी घाटी है ये है राजस्थान में। कहाँ है? राजस्थान में। इसके जिले का नाम याद करने की ज़रूरत नहीं है, पर फिर भी मैं आपको बता देती हूँ, राजस्थान के राजसमंद जिले में। कहाँ पर? राजस्थान के राजसमंद जिले में। और इस टाइम पे जब हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था, उसमें मुगल सेना का नेतृत्व कौन कर रहा था? बताइए ज़रा। मुगल सेना का जो नेतृत्व था वो कर रहे थे राजा मान सिंह। और ये कहाँ के थे? आमेर के। क्लियर हो गया होगा? चलिए आगे बढ़ते हैं अब। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हल्दी घाटी का युद्ध किसके बीच हुआ था? मैंने अभी इसका आंसर आपको बताया है, तो आप लोग प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइए कि हल्दी घाटी का युद्ध किस किस के बीच में हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दीन ए इलाही किसने शुरू किया था? दीन ए इलाही किसने शुरू किया है? दीन ए इलाही जो शुरू किया था वो अकबर ने शुरू किया था। और कब किया था? 1582 ईस्वी में। अब ये है क्या बेसिकली दीन इलाही? दीन इलाही जो था वो आपको बता दूं, एग्जाम में तो इतनी डिटेल में नहीं पूछा जाएगा, डेट पूछ सकता है या किसने शुरू किया है ये पूछेगा, पर मैं आपको याद करने के पर्पज से बता देती हूँ कि एक्चुअली अगर आपको पता होगा कि दीन इलाही है क्या तो आपको याद करने में आसानी रहेगी। ये क्या था? एक मिश्रित धार्मिक आंदोलन था। इसका मेनली पर्पस क्या था कि सभी धर्मों के बीच में सद्भाव स्थापित हो सके, इसलिए अकबर ने दीन इलाही की स्थापना की थी। हो गया क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इबादत खाना कहाँ है? इबादत खाना कहाँ स्थापित किया था अकबर ने? ये किया था फतेहपुर सीकरी में। और कब किया था? 1575 में। कब किया था? 1575 में। इबादत खाना जो बेसिकली था वो क्या था? एक सभा भवन या फिर कह लो कि उनकी पूजा का स्थान था, ठीक है, या प्रार्थना कक्ष की तरह था। इसमें शुरुआत में क्या था? सिर्फ मुस्लिम जो उलेमा थे उन्हीं के लिए ये था, लेकिन बाद में क्या किया, जब 1575 में शुरू किया तो सिर्फ मुसलमान उलेमाओं के लिए था, लेकिन 1578 के बाद क्या था, बाकी सभी धर्मों को भी इसमें आने की अनुमति दे दी गई थी। तो क्लियर हो गया? तो इबादत खाने की स्थापना की किसने? अकबर ने की। कब की? 1575 में। और सभी धर्मों को कब अनुमति मिली? 1578 में। है कहाँ? फतेहपुर सीकरी में। क्लियर हो गया होगा? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनसबदारी प्रणाली किसने शुरू की थी? तो मनसबदारी प्रणाली जो है वो शुरू की थी, सोचिए ज़रा 2 सेकंड के लिए, फिर बताइए आप लोग, अगर आप लोग बता सकें। बाबर ने, हुमायूं ने, या फिर अकबर ने, या औरंगजेब ने? तो जो मनसबदारी प्रणाली है वो शुरू की थी अकबर ने। किसने शुरू की थी? अकबर ने। ये क्या था? जो मनसबदारी थी वो क्या थी? बेसिकली एक प्रशासनिक और सैन्य व्यवस्था थी, मतलब प्रशासन भी संभालता था और सैन्य व्यवस्था भी संभालता था। मान के चलिए कि मनसब जो है इसका अर्थ जो था वो एक पद था, बेसिकली अधिकारी का पद था, या किसी को दर्जा दे दिया जाता कि ये मनसबदार है। ठीक है, क्लियर हो गया? तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जजिया कर किसने समाप्त किया? जजिया कर किसने समाप्त किया था? तो जजिया कर जो है वो अकबर ने समाप्त किया था। ठीक। और अगर बात करें कि सबसे पहले जजिया कर लगाया किसने था, तो जजिया कर जो है वो सबसे पहले लगाया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कुतुबुद्दीन ऐबक ने। किसने लगाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने लागू किया था। क्लियर हो गया? और 1564 में अकबर ने क्या किया? इसे समाप्त कर दिया। तो आई थिंक क्लियर हो गया होगा, कोई डाउट नहीं होगा आपको। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्व व्यवस्था किससे संबंधित थे? राजस्व व्यवस्था या जब्ती प्रणाली? राजस्व व्यवस्था तो सबसे ही संबंधित होगी, पर जब्त प्रणाली जो है या जब्ती प्रणाली वो किससे संबंधित थी? टोडरमल से, बैरम खान से, अबुल फजल से, या मान सिंह से? तो जो राजस्व व्यवस्था है वो संबंधित थी किससे? टोडरमल से। सॉरी, किससे संबंधित थी? टोडरमल से संबंधित थी। क्लियर हो गया? अब जो जब्ती प्रणाली थी इसका विकास ही किसने किया था? टोडरमल ने किया था। और टोडरमल किसके काल में थे? अकबर के काल में थे।
ठीक। और जप्ती है क्या बेसिकली? ये एक भू राजस्व प्रणाली है। क्या है? भू राजस्व प्रणाली है। इसे और एक नाम से जाना जाता है। क्या है वो? दहसाला प्रणाली। क्या? दहसाला प्रणाली। क्लियर हो गया होगा? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईने अकबरी के लेखक कौन है? अब बुक्स आ गई थोड़ी सी। आईने अकबरी के लेखक कौन है? अबुल फजल है। कौन है? अबुल फजल है। इसको याद रखिए। आईने अकबरी, अबुल फजल। ठीक। चलिए आगे क्या है? अकबरनामा। अकबरनामा किसने लिखी है? अकबरनामा भी अबुल फजल ने ही लिखी है। तो आईने अकबरी हो या अबुल फजल, वो सॉरी, अकबरनामा हो, किसने लिखी है? अबुल फजल ने ही लिखी है। अबुल फजल अकबर के नवरत्नों में से एक थे। तो जब है ही वो अकबर के टाइम में, तो अकबर के ऊपर ही बुक लिखेंगे। तो इससे याद रखिएगा आप लोग। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जहांगीर का असली नाम क्या था? का आप लोगों को पता होगा, बहुत मूवीज देखी है कि जहांगीर का असली नाम क्या था। इसका आंसर आप लोग ही कमेंट करके बताइएगा। चलिए मैं इसे छोड़ देती हूँ, आप लोग ध्यान रखेंगे और इसे बताएंगे। नेक्स्ट है, तुजुक ए जहांगीरी क्या है? तुजुक ए जहांगीरी क्या है? ये एक आत्मकथा है। और किसकी आत्मकथा है ये? जहांगीर की। नाम में ही क्या है? तुजुक ए जहांगीरी है। तो किसकी आत्मकथा होगी? जहांगीर की होगी। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नूरजहां का वास्तविक नाम क्या था? नूरजहां का वास्तविक नाम क्या था? ये था मेहरुन निसा। और नूरजहां थी कौन? नूरजहां जो है वो जहांगीर की सबसे प्रभावशाली पत्नी थी। जहांगीर पर सबसे ज्यादा प्रभाव किसका था? नूरजहां का था। इन्हें जो है वो पातशाह बेगम के रूप में भी जाना जाता है। किस रूप में जाना जाता है? पातशाह बेगम के रूप में जाना जाता है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।